टेंथ के भी किसी का 1.2 का क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो तुम लोग ध्यान से देखना, जो भी दिक्कत हो सीधे हमको बोलना है कि सर यहाँ पे हम नहीं समझ रहे हैं, तो हम फिर से बताएंगे, लेकिन ध्यान से देखना है। जैसे 140 है, 140 का क्वेश्चन बोल रहा है क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखें। तो 140 को जैसे 5 ठो सवाल इस टाइप का है, तो 140 का जैसे हम बनाते हैं तो सॉल्व लॉसर की तरह, बिल्कुल लॉसर की तरह है। जैसे लॉसर में क्या होता है कि सबको एक ही साथ करते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक को मतलब एक के को दिया हुआ है अंक। जैसे 140 है, तो 2 से लगाएंगे तो 2 से 25 जीरो का जीरो, फिर 2 से लगाएंगे तो 35 दूनी 70। अब 35 दूनी 70 कैसे होगा ये हमको जानना है। तो ये भी सिंपल बात है कि भाग दिए हैं, 2 से जैसे भाग दिए तो 35 दूनी 70, जैसे 2 तिया 6 और 1 बच गया तो 1 पर 0 10, अब 2 में कितना बार पढ़ेंगे तो 10, तो 2 पंचे 10, और फिर 5 से लगाएंगे 5 सत्ते 35, और फिर अब इससे ज़्यादा अगर हम 7 से लगाते हैं तो बस उतना ही सेम बात आएगा, 7 का 7, तो इससे अच्छा यहीं पे छोड़ देते हैं। तो जैसे 140 हो गया, 140 बराबर जितना खंड होगा उसको हमको लिख लेना है। कितना हो, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अब क्या करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में सिर्फ लिखना है, गुणा नहीं करना है, गुणनफल के रूप में लिखना है हमको। तो देखेंगे कि 2 कितना है, 2 1 2, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद 5 एगो है तो एगो, 7 एगो है तो 7 एगो, और इसके पावर में तो 1 रहता ही है हमेशा, तो यही आंसर हो गया। अब इसी टाइप से यानी इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 156 38 25 5005 हो गया, 74 29 हो गया, तो सबको इसी प्रकार से हम सॉल्व कर देंगे। तुम लोग बना के देखना, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। जो भी क्वेश्चन दिक्कत हो तो सीधे बोलना, हम बताएंगे। क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा का पहला, जैसे पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करें तथा जांच करें कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुने लॉसो। तो इतना नहीं भी दिया रहता है, मतलब एग्जाम में अभी नहीं सोचना कि इतना लिखा रहेगा तभी क्वेश्चन हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। सीधे ऐसे भी हम कह सकते हैं कि मौसा और लॉसा ज्ञात करें तथा जांच करें। तो जांच करने का तरीका है 2 संख्या का गुणनफल बराबर मौसा गुने लॉसा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे इस टाइप का 3 गो क्वेश्चन है, 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। तो पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, तो सेम टाइप का ये दोनों बन जाएगा आराम से। तो जैसे यानी कि अभाज्य गुणनखंड से मौसा और लॉसा निकालना है। तो 26 का खंड करेंगे, सॉल्व लिख देंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 13 दूनी 26, फिर 13 से अगर हम लगाते हैं तो 1 होगा, नहीं लगेंगे फिर भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 91 को लगाएंगे अलग अलग, 7 से 13 से 91, अब क्या करेंगे कि 26 बराबर जितना खंड हुआ उसको हम लिख देंगे 2 गुने 13 गुने 1, और इसी तरीके से 91 को हम भी लिख देंगे, तो 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1। अब मौसा और लॉसा यानी उसी को इंग्लिश में कहा जाता है HCF, यानी कि HCF से होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लॉसा का होता है जो LCM, तो LCM का फुल फॉर्म जो होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे हो गया HCF बराबर, HCF में सिंपल से एक ही तरीका है कि जो मिल रहा है, जो अगर 2 गो संख्या है तो दोनों में देखना है, अगर 3 गो रहेगा तो 3 गो में देखना है, लेकिन अगर जांचने वाली बात रहे तो सिर्फ 2 ही संख्या दिया रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसमें दोनों में देखना है कि कौन मिल रहा है संख्या। तो 1 मिल रहा है दोनों में तो 1 को ले लेंगे, 13 मिल रहा है 13 को ले लेंगे, 1 नहीं भी लेंगे फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम समझाने के लिए ले रहे हैं। और 2 और 7 ही तो नहीं मिल रहा है, तो बस 13 को 1 से गुना कर देंगे, हो गया 13 आंसर। ये HCF निकल गया, और LCM निकालना है। LCM में 3 गो तरीका है, मतलब 3 नियम है कि इसमें देखना है कि जो सबसे ज़्यादा बार संख्या आया हो उसको मतलब लेना है, और जो दोनों में मिल रहा है उसको लेना है,
और जो अकेला बच गया उसको लेना है। तो देखते हैं कौन संख्या है। जैसे कि 2 इसमें अकेला है तो हम अकेला 2 को ले लेंगे, फिर 7 भी अकेला है इसको भी ले लेंगे, और 13 देखेंगे कि मिल रहा है दोनों में तो एगो 13 ले लेंगे, और 1 भी मिल रहा है इसको भी ले लेंगे और सबको गुना कर देंगे। तो कितना होगा, इस दोनों का गुना करेंगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14 और 13 को गुना करेंगे, यानी 13 7 91। 91 को 2 से हम गुना करेंगे, 91 गुना हमको तो मालूम है, लेकिन हम गुना करके बता देते हैं कैसे गुना करेंगे। यानी कि 182 हो गया। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा। अब इसको जांच करेंगे, लिखेंगे अब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लौसा। मौसा गुना लौसा दीजिए, चाहे HCF गुना LCM, बात बराबर है। तो 2 संख्या का गुणनफल, अब 2 संख्या में देखना है 2 संख्या कौन है, तो दिया हुआ है 26 और 91। तो 26 गुने 91 कर देंगे और बराबर के सामने बराबर देंगे, और मौसा कितना निकला है यानी HCF 13, तो 13 गुने लौसा कितना निकला है 182। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और ये मतलब ये दोनों को गुना करके इसके बराबर होना चाहिए, तब ये मतलब सही है, नहीं तो गलत है। तो इसको हम गुना अगर करते हैं तो कितना होगा, इसको गुना करके देख लेना है, 2366 होगा, और इसको भी गुना करेंगे तो 2366 होगा। तो लिख देंगे हम प्रूव्ड, यानी कि जांच सही हो गया। तो इसी तरीके से हम इस दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें, मतलब कितना भी क्वेश्चन क्यों ना रहे, इसी तरीक़ा से हम अगर इस टाइप का रहे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो तुम लोग बना के देखना, अगर नहीं बनेगा तो फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे। 1.2 का तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। तो सबसे पहले HCM क्या होता है, LCM HCF का मतलब होता है मौसा यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लौसा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे 12 हो गया तो 12 को खंड करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, 2 से 3, 3 से लगाएंगे 1 होगा। इसी प्रकार से हम 15 को भी कर लेंगे खंड, 3 से लगाएंगे 5, 5 एकम 5, फिर 21 का खंड कर लेंगे। जैसे लौसों में हम लोग करते हैं, सिंपल लौसों में कैसे करते हैं कि सबको एक ही साथ करते हैं खंड, लेकिन इसमें क्या करना है, अलग अलग खंड करना है। तो इसी प्रकार से 3 7 21 हो गया, 7 1 7। और इसको जितना खंड है उसको हम लिख लेंगे। जैसे 12 बराबर कितना खंड हुआ, 2 गुने 2 इस प्रकार से 15 को भी लिख लेंगे, 3 गुने 5 गुने 1। इसी प्रकार से 21 का भी लिख लेंगे, 3 गुने 7 गुने 1। और मौसा निकालना है यानी HCF। तो HCF बराबर जितना है कि हम बताए थे पिछले वीडियो में कि मौसा का नियम जो है देखना है, जैसे 3 गो संख्या है तो तीनों में देखना है कि मिल रहा है कौन, यानी मिल रहा है, यानी जैसे 2 है तो 2 इसमें है नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये संख्या को हम नहीं लेंगे। फिर 2 है, 2 नहीं है, फिर 3 मिल रहा है, कहीं पे भी मिले लेकिन मिलना चाहिए, बस तीनों लाइन में होना चाहिए। तो 3 मिल रहा है तो 3 को ले लेंगे। उसके बाद 1 मिल रहा है, 1 नहीं मिलेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन मिल रहा है तो हम ले लेते हैं समझाने के लिए सही। तो इसको गुना करेंगे तो 3 1 3 हो गया, इसका आंसर HCF। और इसी प्रकार से LCM जैसे हो गया, LCM में क्या नियम है बताए थे पिछले वीडियो में कि इसका 3 गो मतलब नियम है। 3 गो नियम ये है कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, जैसे 2 इसमें 2 ठो है, इसमें 1 गो नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 को ले लेंगे। और दूसरा नियम ये है कि जो तीनों में मिल रहा हो, तो 3 मिल रहा है तो 3 को भी ले लेंगे। और उसके बाद 1 मिल रहा है तो 1 को भी ले लेंगे, और जो अकेला बच गया उसको भी लेंगे। तो अकेला कौन बच रहा है, ध्यान से देखो, 5 अकेला है
5 को भी ले लेंगे और 7 भी अकेला है, इसको भी ले लेंगे। इसमें कोनो दिक्कत है? थोड़ा भी दिक्कत हो तो सीधे बोलना, हम फिर से बताएंगे। जितना बार में तुम लोग समझो उतना बार हम बताएंगे, लेकिन बोलना। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको हम समझा नहीं पाएंगे। बस तुम लोग जहाँ भी दिक्कत हो तुरंत हमको बोलना है कि सर यहाँ पे दिक्कत है, हम वहाँ फिर से बताएंगे। एक बार नहीं 5 बार बताएंगे, लेकिन बताएंगे। और ऐसा हो ही नहीं सकता है जो कोई भी क्वेश्चन तुम लोग नहीं समझोगे। तो ध्यान से खाली सिर्फ देखना है। 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, और 60 को 7 से अगर हम गुना करते हैं तो 4 से 20 हो गया 900 और 900। तो इसी प्रकार से इसी सेम टाइप का 2 और क्वेश्चन है बीटीसी में 1.2 में। तो इसी तरीके से हम उस दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर तुम लोग करके देखो, अगर नहीं हुआ तो फिर हम तो है ही, फिर से बता देंगे। 1.2 का फिर हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि चौथा क्वेश्चन है, जो कि दिया हुआ है HCF इंटू 306,657 बराबर 9 दिया है। तो LCM इंटू 306,657 ज्ञात करें। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि 306 और 657 का यानी HCF 9 दिया हुआ है, तो हमको LCM निकालना है। तो सीधी सी सिंपल सी बात यह है, इसमें फॉर्मूला लगाना है LCM बराबर, LCM कहेगा तो LCM बराबर HCF कहेगा तो HCF बराबर फॉर्मूला लगाना है। इसका शॉर्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि LCM बराबर सीधी सी बात 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा HCF है तो HCF, सिंपल सी बात। इसका फॉर्मूला लगाना है 2 संख्या का गुणनफल, यानी 2 संख्या कौन है 306 और 657, तो गुणनफल के रूप में हम लिख देंगे। और HCF कितना दिया हुआ है 9, तो 9। अब इसको हम यानी कि भिन्न गुना होगा, यानी बट्टा प्रकार जिसको बोलते हैं गुना। तो ये सब तो तुम लोग जानते ही होंगे कैसे, मतलब इसको काटेंगे। जैसे 9 से अगर हम काटते हैं तो 34 बार में ही कट रहा है, तो सीधी सी बात है 34 को 657 से गुना कर देंगे। तो गुना कर लेंगे साइड में, और गुना करके होगा कितना 22,338, यही हो गया आंसर 1000। तो इसी टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का रहे तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। और अगर HCF जैसे दिया हुआ था तो हम LCM निकालना था, तो LCM बराबर फॉर्मूला लगाए। और इसी टाइप का यदि क्वेश्चन हम दे दें कि कोई भी क्वेश्चन जैसे कि दे दे कि मतलब HCF दिया रहेगा, सॉरी LCM दिया रहेगा, तो HCF अगर बोलेंगे निकालने के लिए, तो इसी टाइप से हम यहाँ पर सिर्फ चेंज करेंगे HCF और यहाँ पे दे देंगे LCM, बस काट कर तो वो भी आंसर हो जाएगा। तो